जैसे बीएड फर्स्ट ईयर में आपको बताया गया, 3 जो आपकी फाइल बनानी होती है, इन तीनों फाइलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिसमें से आपको मैंने बताई थी, पहली फाइल होती है स्ट्रेंथिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसके अंतर्गत हमें 2 फाइलें बनानी होती है, एक तो इंग्लिश ग्रामर, दूसरा हिंदी व्याकरण। तो इसका क्या महत्व है, क्योंकि जो टीचर है वो 2 ही भाषाओं में कम्युनिकेट करता है, या तो हिंदी भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इससे जो है दोनों लैंग्वेज में जो टीचर है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि इसको वो उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं एक तरीके से इस इन फाइलों के बनाने के पीछे, कि एबिलिटी टू रीड करेक्टली, यानी कि वो सही तरीके से उनको पढ़ सके, प्रोनाउंसिएट सही तरीके से उच्चारण कर सके, राइट करेक्टली सही तरीके से लिख सके, और एबिलिटी टू कम्युनिकेट करेक्टली, और सही तरीके से हम या जो टीचर है वो अच्छे से बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो इसके पीछे ये इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसलिए इन फाइलों को बनवाया जाता है, जिससे कि दोनों लैंग्वेज पर उसकी अच्छी पकड़ हो सके। दूसरी फाइल बनती है आर्ट एंड एस्थेटिक्स की, कला और सौंदर्यकरण। इसमें क्या है, इसको किस लिए आपके सिलेबस में रखा हुआ है, जिससे बच्चे के अंदर डेवलप किए जा सकते हैं मोटर स्किल्स को, बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी श्रम के महत्व उसको जो है पता होना चाहिए, और श्रम का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारे टीचिंग में, तो है ना। तीसरा है चिल्ड्रन क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, और जिससे कि बच्चा जो है क्रियात्मकता का कितना महत्व है उसके बारे में वो अच्छे से जान सके, और उसमें इस तरीके की स्किल डेवलप हो सके कि वो जो बेकार चीज़ें हैं या जो भी घर के सामान जो बेकार हो चुके हैं उनसे हम अच्छे से अच्छे किस तरीके से सजावट कर सकते हैं, अपने विद्यालय को भी, अपने घर को भी, अपने कक्षा को भी। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हमारी, और एक तरीके से श्रम के प्रति भी आदमी के महत्व को जागरूकता लाता है। तीसरी फाइल होती है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इसमें 10 बुक्स की रीडिंग कम से कम करनी होती है, जिसको हम संक्षेप में उसको लिखना होता है कि क्या क्या इसमें बुक में दिया हुआ है, क्या इसमें कमियां हैं, क्या इसमें अच्छाइयां हैं, ये सब। तो इससे के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उद्देश्य है उसका, स्टडी हैबिट्स डेवलप करना, यानी जो पढ़ने की आदत है वो डेवलप करने का कारण है। दूसरा रीडिंग एंड राइटिंग स्किल को डेवलप करें, कि उसके अंदर बच्चे के लिखने की क्षमता और पढ़ने की क्षमता डेवलप हो। तीसरा स्किल ऑफ समराइजेशन, यानी किसी भी चीज़ को, यानी एक तरीके से नोट्स तैयार करने में उसको हम संक्षेप में कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। दूसरा डेवलप स्किल ऑफ नोट टेकिंग, और हमारे नोट्स तैयार करने में भी इस तरीके से ये हेल्पफुल है। तो ये हमारा एक तरीके से क्या क्या महत्व है इन तीनों फाइलों के बारे में मैंने आपको बताया है, और ये आपके जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि किस फाइल को किस लिए तैयार किया जाता है, क्या उसका महत्व है, और उनके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। ये सब फाइलों की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।